अब हम आते हैं जी नेक्स्ट चीज़ पे। और ये नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर है ये बड़ी क्रूशल है जो अब हम बात करने जा रहे हैं। ये है खास करके एक ऐसा डिबेट जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे एक इम्पोर्टेंट स्कॉलर जिसका नाम है बोडिन। बोडिन एक 16th सेंचुरी का स्कॉलर था। उसने ये बोला कि भाई सोवरेन इज ऑलवेज एब्सोलूट। उसके पास एब्सोलूट पावर है और ये पावर होती है टू प्रिवेंट सिविल वॉर्स, कंट्री की डिसइंटीग्रेशन को रोकने की। तो इस रीजन से पीपल जो है दे मस्ट फॉलो द सोवरेन। और इसलिए भी बिकॉज सोवरेन इज बेसिकली फॉलोइंग गॉड्स लॉ। तो यहाँ पर बोडिन ने सोवरेन को डिवाइन नजरिए से देखा था। उसने ओबीडियंस पीपल की सोवरेन के प्रतीक डिविनिटी में ट्रेस करी। तो बोडिन ने ये बात बोली कि यहाँ पर सोवरेन जो है उसको स्ट्रॉन्ग रूलर तो होना ही होना है, बट उसको जो है साथ में ये भी इंश्योर करना है कि वो खुद भी रूल्स को फॉलो करे। तो सोवरेन इस प्रकार का एब्सोल्यूट ना हो कि उसके ऊपर कोई रूल अप्लाई ना करे। तो बोडेन ने जिस प्रकार का सोवरेन कंसेप्चुअलाइज किया वो एक ऐसा सोवरेन था जिसमें बेसिकली क्या है कि यहाँ पर रूलर के ऊपर भी रूल्स हैं। तो रूलर इज ऑल्सो बाउंड बाय सर्टन लिमिट्स। लेकिन अब अगर हम हॉब्स को देखें यहाँ पर, हॉब्स ने अपनी थ्योरी को इंग्लैंड की सिविल वॉर के टाइम पे कंसेप्चुअलाइज किया। उसने ये बात बोली उस समय कि देखो सिविल वॉर जो है ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है, स्टेट को फ्रैगमेंट कर रही है, स्टेट में केओस लेके आ रही है। ये जो केओस है ये स्टेट ऑफ नेचर जैसा है। तो इस रीजन से हॉब्स ने क्या किया कि एक सोवरेन कंसेप्चुअलाइज किया। अब ये जो सोवरेन कंसेप्चुअलाइज किया इसको उसने लिवियाथा बोला। ये लिवियाथा जो था किंग, उसने कहा कि ही शुड बी नॉट बाउंड आइदर बाय रिलीजन नॉर बाय रूल्स। तो ना तो कोई डिवाइन कॉन्सेप्ट है ना कोई डिवाइन पावर है और ना ही कोई रूल्स है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हॉब्स ने बोला कि सोवरेन हैज टू बी एब्सोल्यूट, क्योंकि सोवरेन यहाँ पर सिविल वॉर को रोकेगा तो स्टेट ऑफ नेचर को आने से भी रोकेगा। अब ये चीज में डिबेट सारा ये है कि बोडेन और हॉब्स में अंतर सारा यही आता है कि बोडेन के हिसाब से सोवरेन के पास कोई, यानी कि किंग के पास कोई अनलिमिटेड पावर नहीं होनी चाहिए। बिकॉज उसने कहा कि देखो कहीं ना कहीं किंग को रूल बाउंड होना है।
ये चीज अगर आप बोडिन की देखो तो बोडिन इज ऑलमोस्ट टॉकिंग सिमिलर टू समथिंग जो मैंने आपको अभी थोड़े टाइम पहले मैकियावेली में बोला था, कौटिल्य, धर्मा। लेकिन हॉब्स कहता है कि नहीं भाई, सोवरेन हैज टू बी एब्सोल्यूट। पहली बात तो किंग हैज बाउंड बाय नो रूल्स, नो मोरालिटी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हॉब्स इज प्रिटी सिमिलर टू मैकियावेली। डिवोर्स मोरालिटी। तो अगर बोडेन और कौटिल्य सिमिलर हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू में, तो हॉब्स और मैकियावेली सिमिलर हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू में। ये चीज समझ आ रही है? हॉब्स और मैकियावेली सिमिलर है, पहली बात तो। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, दूसरी बात यहाँ पर ये है कि भाई, अब आप समझो बच्चे कि हॉब्स ने एब्सोल्यूट सोवरेन क्यों बोला? क्योंकि टाइम एंड स्पेस का इशू था। क्या इशू था? हॉब्स ने ये बात बोली कि देखो ऐसा है जी, इंग्लैंड में चल रही है सिविल वॉर। इस सिविल वॉर में केओस हो रहा था। इस केओस को कंसेप्चुअलाइज किया हॉब्स ने अपनी पॉलिटिकल थ्योरी में, प्री पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। समझ रहे हो अब आप? हमने जब हॉब्स की पहली वीडियो बनाई थी, हमने हॉब्स के बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या बोला था? ही कंसेप्चुअलाइज्ड अ प्री पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। आपके दिमाग में उस समय ये क्वेश्चन आना चाहिए था कि यहाँ से क्यों स्टार्ट किया उसने। अब आपको क्लियर होगा। टाइम एंड स्पेस। इंग्लैंड की सिविल वॉर। इंग्लैंड की सिविल वॉर उस समय एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसको हॉब्स ने ऑब्जर्व किया। हॉब्स ने कहा कि बॉस ये एक केओस ला रही है। इस केओस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी? कि इस केओस की वजह से लाइफ फिर से नेस्टी हो जाएगी, ब्रूटिश हो जाएगी, वायलेंट हो जाएगी। इसको प्रिवेंट करना है। तो इस नजरिए से अगर हम देखें, तो व्हाट वाज हॉब्स ट्राइंग टू स्ट्राइव फॉर? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। किस कॉन्टेक्स्ट में? सिविल वॉर के। हॉब्स के सामने जो कॉन्सिक्वेंशियल इवेंट था, कॉन्सिक्वेंशियल इवेंट वो होता है कि जिस इवेंट के कॉन्सिक्वेंस से आप थ्योरी बनाते हो। तो हॉब्स के सामने कॉन्सिक्वेंशियल इवेंट क्या था? सिविल वॉर। हॉब्स चाहता था कि इस सिविल वॉर का सिर्फ सोल्यूशन ना निकले, परमानेंट सोल्यूशन निकले। इस परमानेंट सोल्यूशन को निकालने के लिए हॉब्स ने क्या किया? ये थ्योरी कंसेप्चुअलाइज करी। ये थ्योरी कंसेप्चुअलाइज करके उसने ये बात बोली। तो यहां पर हम क्या कहते हैं कि हॉब्स ने एक कंसेप्चुअल शिफ्ट किया। ये कंसेप्चुअल शिफ्ट था इन दी थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी, जिसमें उसने सबसे बड़ी बात क्या बोली? उसने सबसे बड़ी बात ये बोली कि हमें एक एब्सोल्यूट मोनार्क चाहिए, अनअकाउंटेबल होना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करोगे, तो उस अकाउंटेबिलिटी के चक्कर में केओस होगा। इसी रीजन से आप देखो कि माइकल ओकशॉट ने भी ये बात को बोला। माइकल ओकशॉट ने बोला कि देखो, बोडिन जो है उसने एक्सेप्शंस क्रिएट करे, लेकिन हॉब्स ने कोई एक्सेप्शन क्रिएट नहीं करा और एक स्ट्रॉन्ग रूलर चाहा। तो बोडिन का एक्सेप्शन था डिविनिटी, भगवान से डरना है, रूल बाउंड होना है।
लेकिन यहां पर थे नो एक्सेप्शंस। तो बोर्डिन जो है वो बेसिकली क्या चाह रहा था? रिस्ट्रेन्ड रूलर। हॉब्स चाह रहा था एब्सोलूट रूलर। एब्सोलूट रूलर विद नो ट्रांसपेरेंसी, नो अकाउंटेबिलिटी। ये चीज क्लियर हुई थी आपको? तो ये एक फर्क है जो बॉर्डन वर्सेस हॉब्स के बीच में आपको क्लियर रखना है। अनलाइकली है कि क्वेश्चन इस पर्टिकुलर थीम पे आएगा, बट कंसिडरिंग अगर आ भी गया तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू आंसर दिस, बिकॉज ये ना बोर्डन वर्सेस हॉब्स मैंने एक पॉइंट है जो सिर्फ पढ़ा था ब्रायन नेल्सन की किताब में। बाकी जितनी पॉलिटिकल थ्योरी की किताबें हैं, उनमें अपेरेंटली ये कहीं नहीं दिया हुआ है। वहाँ पे 1.5 पेज में ये एक्सप्लेनेशन थी जो मैंने आपको जिस बना के पूरी दे दी। So in case this question comes, you should be in a position to answer. And why Bodin and Hobbes have tried to give different theories, you should be very clear about it. Because it is the time-space issue. So please remember that. ठीक है जी।